दुनिया के कुछ चुनिंदा आतंकवादी संगठनों में से एक तालिबान ने पिछले साल अगस्त में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। बम धमाके करना, फिदायीन हमले करना, सरेआम लोगों का गला रेत देना, कत्लेआम मचा देना, ये सारे तरीके तालिबानियों के थे जिनकी बदौलत उन्होंने अफगानिस्तानी सेना के साथ ही अमेरिकी सेना को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन अब कुछ दूसरे आतंकी संगठनों ने तालिबानी तरीके से ही तालिबान की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया है, जिसका इलाज तालिबान को खोजने पर भी नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर कौन है वो आतंकी संगठन जो तालिबान की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, और आखिर अब तालिबानी शासन में क्या होगा अफगानिस्तान का भविष्य? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 19 अप्रैल 2022 की सुबह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दश्त बर्ची इलाके में बने अब्दुल रहीम शाहिद हाई स्कूल में एक के बाद एक 3 बम धमाके हुए। इसमें कम से कम 20 बच्चों की मौत हो गई है। हमला शिया समुदाय के बच्चों को निशाना बनाकर किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान में शिया समुदाय पर हमले के मामले बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि यह हमला सिर्फ एक ही आतंकी संगठन कर सकता है, और उसका नाम है ISIS खुरासान। ISIS खुरासान अफगानिस्तान की ही पैदाइश है, और यह तब पैदा हुआ जब अमेरिका और तालिबान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हुई थी और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ हमले कम कर दिए थे। इस खुरासान की कहानी शुरू होती है 7 अगस्त 1988 से। इतिहास की वो तारीख जब पहली बार दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा ने अपना पहला बड़ा आतंकी हमला किया था। उसमें कम से कम 200 लोग मारे गए। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं से लड़ने के लिए बने इस आतंकी संगठन के मुखिया ओसामा बिन लादेन ने 7 अगस्त 1988 को तंजानिया और केनिया में बने अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमला किया था। इसी धमाके के बाद अमेरिका ने पहली बार माना था कि अल-कायदा एक आतंकी संगठन है और वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सलाफी जिहाद की विचारधारा के साथ कट्टर सुन्नी आतंकियों को साथ लेकर ओसामा बिन लादेन ने इस आतंकी संगठन को बनाया था, जिसका बेस अफगानिस्तान में था। उस वक्त अफगानिस्तान में कई मुजाहिद संगठन थे जिन्होंने सोवियत यूनियन की सेनाओं से लोहा लिया था। इनमें से ही एक और शख्स अबू मुसाब अल जरकावी था, जो रहने वाला तो जॉर्डन का था, लेकिन अफगानिस्तान में रहकर आतंकी संगठन जमात अल तवाबित बल जिहाद चला रहा था। इसकी विचारधारा अल-कायदा की विचारधारा से मिलती जुलती थी। जब साल 2003 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़कर इराक पर हमला किया, तो अबू मुसाब अल जरकावी अपने आतंकियों के साथ इराक चला गया। वहां उसने अमेरिकी फौजों से जंग लड़नी शुरू कर दी। अल-कायदा को भी उसका साथ मिल गया, और फिर इस संगठन का नाम हो गया तंजीम कायदात अल जिहाद बिल फिलाद अल रफीदायन। साल 2006 आते आते एक बार फिर से इस संगठन का नाम बदला और उसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के नाम से जाना जाने लगा। इस संगठन ने इराक में कत्लेआम मचा दिया था। दुश्मनों का सिर धड़ से अलग करना, उनका वीडियो बनाकर दुनिया के सामने अपनी दहशत कायम करना, आत्मघाती हमले करना और बंधकों को कैमरे के सामने गोली मारना इस संगठन का तरीका बन गया था। और यही वजह थी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के लड़ाके अबू मुसाब अल जरकावी को कसाईयों का शेख कहने लगे थे। अबू मुसाब अल जरकावी ने इराक में अमेरिकी फौजों से लड़ने के बहाने शिया और सुन्नी समुदाय को आपस में लड़वा दिया था, और वहां पर एक तरह से गृहयुद्ध शुरू हो गया था। साल 2006 में 7 जून को अमेरिका की टारगेट किलिंग के दौरान अबू मुसाब अल जरकावी मारा गया, और तब उस वक्त इस संगठन की दहशत थोड़ी कम हो पाई। लेकिन इस संगठन ने काम बंद नहीं किया। उसने अपनी जड़ों को आसपास के देशों में फैलाना शुरू कर दिया। इसने सीरिया में भी अपनी पहुंच बना ली, और फिर इस संगठन को एक नया नाम दिया गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, यानी कि ISIS। एक और नाम मिला, ISIL, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत। यूं तो लेवांत का इस्तेमाल पश्चिम एशिया के एक बड़े हिस्से के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अभी के हालात में लेवांत का मतलब सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ ही तुर्की का भी एक बड़ा हिस्सा है। मकसद ये कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का शासन हो, और इस इस्लाम की परिभाषा उनकी अपनी बनाई हुई थी, जिनमें हथियारों और आतंक के दम पर दुनिया पर राज करने का सपना देखा गया था। साल 2013 आते आते ये संगठन इतना मजबूत हो गया कि इसने इराक में अबू गरीब जेल पर हमला कर दिया। जुलाई महीने में हुए इस हमले में आतंकियों ने अबू गरीब जेल से करीब 500 कैदियों को भगा दिया। इस हमले के पीछे उसी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का हाथ था, जिसे कभी अबू मुसाब अल जरकावी ने बनाया था।
इस हमले में जो 500 कैदी भागे थे, उनमें एक नाम अबू अब्दुल्ला रहमान अल बिलावी का भी था। ये अबू मुसाब अल जरकावी का पुराना साथी था, जिसे साल 2005 में अमेरिकी फौजों ने गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था। जेल से भागने के बाद अबू अब्दुल्ला रहमान अल बिलावी ने ISIS की पूरी कमान संभाल ली और फिर इराक सीरिया में इस संगठन ने तबाही मचानी शुरू कर दी। आतंकी हमले करना, सरकारी इमारतों को बम के धमाके से उड़ा देना, अपने विरोधियों को चुन चुन कर मारना इस संगठन का उद्देश्य बन गया। साल 2014 के शुरुआत में ही इस संगठन ने इराक के फलुजाह और हीथ प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया। जून 2014 के पहले हफ्ते में ही इस संगठन ने इराक के मोसूल पर अपना कब्जा कर लिया। इस दौरान अमेरिकी फौजों के साथ हुई जंग में अबू अब्दुल्ला रहमान अल बिलावी भी मारा गया, लेकिन संगठन ने अपनी दहशत बरकरार रखी। अगस्त महीने में इस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के दहशतगर्दों ने इराक के संजार में हजारों लोगों का कत्लेआम किया। इसे देखते हुए अमेरिकी फौजों ने ISIS पर एयर स्ट्राइक की। हजारों आतंकी मारे गए। उनके सैन्य और आर्थिक ठिकानों को अमेरिकी फौजों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आतंक के बल पर कायम किए गए अपने साम्राज्य को यूं बर्बाद होते देखकर ISIS ने पाकिस्तान के एक और आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान के वजीरिस्तान प्रांत के रहने वाले आतंकी बैतुल्लाह महसूद ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास चल रहे 13 आतंकी संगठनों को एक साथ मिलाकर साल 2007 के आखिर में इस संगठन को बनाया था। उस वक्त ISIS की कमान अबू बकर अल बगदादी के हाथ में थी और उसे इस संगठन के पहले खलीफा का खिताब दिया गया था। ISIS ने प्रस्ताव दिया था कि खलीफा के नेतृत्व में ही इस्लामिक स्टेट को बनाने के लिए जिहाद को आगे बढ़ाया जाए। ISIS के इस प्रस्ताव पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान में टूट हो गई। तहरीके तालिबान के 6 बड़े लड़ाके संगठन से अलग हो गए और हाफिज सईद खान के नेतृत्व में अबू बकर अल बगदादी को खलीफा मान लिया। इराक और सीरिया में करीब करीब खात्मे की कगार पर पहुंचे ISIS के प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी ने 26 जनवरी 2015 को एक ऑडियो स्टेटमेंट जारी कर कहा कि अब ISIS ने अपने खलीफा के नेतृत्व में खुरासान तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। खुरासान में ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के हिस्से आते हैं। उसी 26 जनवरी को ऑडियो के जरिए ही बताया गया कि हाफिज खान सईद को खुरासान का गवर्नर बनाया गया है और अब्दुल रऊफ को हाफिज खान सईद का डिप्टी बनाया गया है। इस संगठन को नाम दिया गया विलायत खुरासान, जिसे अब कहते हैं ISIS खुरासान। इस संगठन ने नए सिरे से आतंकियों की भर्ती शुरू की। इनमें बड़ी संख्या में वो आतंकी थे जो तालिबान से टूट कर आए थे। इससे परेशान तालिबान के एक बड़े नेता अख्तर मंसूर ने अबू बकर अल बगदादी को एक पत्र लिखकर कहा कि अफगानिस्तान में तो जंग तालिबान के नेतृत्व में ही होनी चाहिए, और इसको लेकर दोनों ही आतंकी संगठनों में भिड़ंत हो गई। नतीजा यह हुआ कि जून 2015 आते आते ISIS खुरासान ने अफगानिस्तान के नंगहार प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया। उसने वहां से तालिबान को खदेड़ दिया और खुद अमेरिकी फौजों से जंग लड़ने लगा। ISIS खुरासान ने हेलमैंड और फराह प्रांत तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया। अगस्त 2015 आते आते इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान ने भी ISIS खुरासान के साथ हाथ मिला लिया और फिर खुरासान की ताकत और बढ़ गई। तब माना जाता था कि उसके पास कम से कम 2500 आतंकी हैं। इससे नाराज तालिबान ने फराह प्रांत में खुरासान के अड्डों पर हमला कर दिया। इसमें तालिबान ने भारी तबाही मचाई। खुरासान का इतना नुकसान हुआ कि उसे फराह से निकलना पड़ा। 2016 आते आते तालिबान ने खुरासान को नंगहार प्रांत से भी बाहर निकाल दिया, और इसकी वजह यह थी कि खुरासान के खिलाफ तालिबान के साथ अफगानिस्तान की फौज और अमेरिकी फौज भी आ गई। इसने खुरासान के आतंकियों में तालिबान के खिलाफ और गुस्सा भर दिया, लेकिन खुरासान की कमर टूट चुकी थी। 2017 आते आते उसके पास महज 1000 ही लड़ाके बचे थे, और उनमें से भी कुछ ने तालिबान से समझौता कर लिया था और तालिबान का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। ऐसे में अफगानिस्तान से उखड़ चुके खुरासान के आतंकियों ने भारत और पाकिस्तान की ओर अपने कदम बढ़ाए। कश्मीर का जो आतंकी संगठन है अंसार गजवातुल हिंद, ये उसी ISIS खुरासान का विस्तार है जिसने भारत और पाकिस्तान में कई बड़े बम धमाके किए। 2017 से 2019 तक पाकिस्तान में कई आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला ISIS खुरासान ने 17 अगस्त 2019 को काबुल में एक शादी समारोह में आतंकी हमला किया। इसमें कम से कम 100 लोग मारे गए। खुरासान ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने शिया समुदाय पर हमला किया है। इसके बाद खुरासान ने अफगानिस्तान में लगातार तबाही मचाई है
और हालिया सबसे बड़ी तबाही 26 अगस्त 2021 की थी, जिसमें खुरासान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करके 170 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी थे। और अब 19 अप्रैल 2022 को हुई आतंकी वारदात भी उसी खुरासान मॉडल के हमले के तरीके से मिलती जुलती है। जाहिर है कि ISIS खुरासान की तालिबान से ये लड़ाई सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए है, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि तालिबान ने कभी अफगानिस्तान के बाहर इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का सपना नहीं देखा है, लेकिन ISIS की चाहत पूरी दुनिया को इस्लामिक मुल्क में तब्दील करने की है, जिसमें सिर्फ सुन्नी शासन हो। और यही वजह है कि अब अफगानिस्तान के शिया इस आतंकी संगठन के निशाने पर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।